नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं मैं फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर नंबर 16 जो अंतिम चैप्टर है, तो हमने फिजियोलॉजी फर्स्ट का जो आयुर्वेद भाग है वो कंप्लीट कर लिया, एक तरीके से क्रैश कोर्स कर लिया इसका। इसमें हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे याद करना है, कैसे ईजी बनाना, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो खुशी की बात तो है क्योंकि अब हम लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर नंबर 16 आहार परिणाम कर भाव। ये ऐसा का ऐसा आपको याद होना चाहिए, डिट्टो, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है। या तो आपको अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पे आएगा एक क्वेश्चन, या आहार परिणाम कर भाव में से एक क्वेश्चन आएगा। इन दोनों चैप्टर, जो पहला वाला चैप्टर था 15वां या फिर चैप्टर नंबर 16, उनमें से एक चैप्टर ऐसे कैसे आता है 15 या 10 या 20 नंबर में। अगर किसी कारण किस्मत खराब हो तो आपको ये 5 नंबर में मिल सकता है, नहीं तो ये लेंदी क्वेश्चनों में ही आता है। तो आज हम बात करेंगे आहार परिणाम कर भाव। संख्या कितनी है? अब संख्या कितनी है? ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, मतलब कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने कलीग के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर कमेंट्स करना और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, क्योंकि इनसे मुझे एनर्जी मिलती है। आई होप आप समझोगे, ठीक है? तो आप शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट्स भी करोगे। आप इतना करोगे वही काफ़ी है मेरे लिए। आहार परिणाम कर भाव, अध्याय नंबर 16, लास्ट चैप्टर है। चरक शारीरिक स्थान, आहार परिणाम करो भावबंदी, ये आपको याद होना चाहिए, रट लो 1000%, मतलब MTR, ठीक है। आहार का पाचन करके रस, रक्त आदि, मतलब रस, रक्त, धातु, मतलब जितने भी धातु हैं 7 परिणित करने वाले 6 प्रकार के भाव होते हैं, वे आहार परिणाम कर भाव कहलाते हैं। आहार का पाचन करके रस, रक्त आदि धातुओं में परिणित करने वाले 6 प्रकार के भाव होते हैं। ये बोल रहा है कि जो अपन आहार ग्रहण करते हैं उनका पाचन करके, और जो रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा धातु, जो अपना शरीर बना हुआ, बॉडी बनी हुई है, उनका कैसे निर्माण करते हैं, वो भाव 6 प्रकार के हैं। पहला तो है ऊष्मा। आपको पता है ये पांच अग्नि, पंचमहाभूत, सप्त धातु अग्नि, इनके बारे में अपन ने पहले ही, क्योंकि सबसे पहले पाचन क्रिया ही होगी, जो आहार ग्रहण करेंगे उनमें पाचन क्रिया होगी। तो ऊष्मा का तो रोल है ही, ऊष्मा बोल दो, अग्नि बोल दो, ठीक है। फिर बोलते हैं वायु। वायु को कार्य क्यों है कि वो लेके जाता है। फिर है कफ, फिर स्नेह, और फिर है काल, पाचन का समय, और समयोग, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आदि का समयोग में होना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस है, सब कुछ साइंटिफिक है, एक तरीके से प्रमाणित है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आता है आहार परिणाम कर भाव के क्रम, कि क्या क्रम है इनके। ऊष्मा आहार का पाचन करती हैं, सबको पता है। अब इतना सी लाइन आ गई, ऊष्मा आहार का पाचन करती हैं, लेकिन इसका एक अलग से चैप्टर है अग्नि के नाम से, जो अपन ने पहले किया हुआ था, किस तरीके से क्या क्या सीक्वेंस होता है। पहले जठ अग्नि काम करेगी, फिर भूताग्नि काम करेगी, फिर धातु अग्नि काम करेगी, ये सारी बातें पहले कर चुके हैं। फिर आता है वायु, समान वायु। समान वायु पाचन के लिए मुख से अमाशय की ओर अन्न का अपकर्षण ले जाती है, कि भाई समान वायु पाचन के लिए अपन ने जो भोजन ग्रहण किया किसके द्वारा? प्राणवायु के द्वारा। वहां से कौन लेके जाएगी? समान वायु अन्न का आकर्षण ले जाता था, वायु अन्न को नीचे की ओर लेके जाती है। तो योगदान है ना भाई, धातुओं के निर्माण में योगदान तो हुआ ना। फिर रहता है क्लेदक कफ। क्लेद आहार को शीतल करता है। कैसे करता है? जैसे अपन अमाशय में गया तो क्लेदक कफ क्या करता है? उसको स्निग्ध छिन्न छिन्न करता है। तो योगदान तो हुआ ना उसको, क्योंकि आहार ग्रहण किया, अगर क्लेदक कफ उसको छिन्न छिन्न नहीं करेगा, स्नेहांश नहीं करेगा, कोमल नहीं करेगा, तो पच ही नहीं पाएगा, एक पिंड के रूप में बना रहेगा। तो योगदान है। इसने अन्न को मृदु करता है, और इसने अन्न के काठिन्य को नष्ट कर पाचन योग्य मृदु बनाता है। ये भी बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने के द्वारा तो भोजन कोमल बनता है, जैसे वो लार भाग है उससे। फिर आता है काल, अन्न को सुपाक रूप से परिणित करना बदलता है, अन्न को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, कि भाई इतने देर तो वहाँ पे अमाशय में रहेगा, फिर इतनी देर में पचेगा, फिर उसको वहाँ के लेके जाएगा, और अलग अलग अपने क्षेत्र में, मतलब अलग अलग बॉडी, अलग प्रत्येक सेल में पहुँचाएगा, तो एक समय लगता है। और समयोग आता है, समयोग अन्न के परिणाम स्वरूप, प्रसाद स्वरूप उत्पन्न रस, रक्त धातुओं को साम में बनाए रखता है। अगर अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जितने भी वो थे, समयोग अन्न के परिणाम स्वरूप प्रसाद उत्पन्न रस, रक्त धातुओं को साम्यता में बनाए रखता है। भाई ये बोलता है कि समयोग, रस भी सही बनना चाहिए, फिर रस ज़्यादा बनने लग जाए तो रक्त बना दो, रक्त ज़्यादा बनने लग जाए तो मांस बना दो, मांस ज़्यादा बनने लग जाए तो मतलब संयोग सब कुछ साम्यता बनाए रखता है।
इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम फिजियोलॉजी फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आयुर्वेदा पोर्शन पूरा। आपका कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं हुआ है, कोई भी मेरे अनुसार तो 0 मतलब पूरा सिलेबस कवर किया है 100%। चैप्टर वाइज जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए एक बड़ा थम्स अप और एक अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो बता सकते हो। थैंक यू।